फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की, यानी भेल की। भेल के शेयर धारकों के लिए जबरदस्त खुशखबरी निकल कर आई है। बहुत ही बड़ी शानदार खुशखबरी है और इस खुशखबरी के बाद जिसने भी भेल में निवेश किया है उनके दिन पलट सकते हैं। यहाँ पे जबरदस्त तेजी का वातावरण बन सकता है। तो फ्रेंड्स, क्या है उस न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। क्या आने वाले समय में भेल में भयंकर तेजी की संभावना बन रही है? क्या जो भी शेयर धारक है उनको जबरदस्त बम्पर रिटर्न मिल सकता है? और फ्रेंड्स, भेल जो है वो लगातार प्रदर्शन अच्छा कर रही है। भले कंपनी फिलहाल लॉस में है, लेकिन जो कारोबार है वो लगातार अच्छा हो रहा है। और आपको पता ही होगा, न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने के मामले में 75% की जो सप्लाई है, पूरी हिंदुस्तान की जो रिक्वायरमेंट है वो भेल अकेली पूरा करती है और इस वजह से इसका इस क्षेत्र में बहुत बड़ा दबदबा है। इसके अलावा भी जितने भी हैवी जो भी मशीनरी बनती है वो सारे भेल के सिवा बन ही नहीं सकती। तो इसलिए भेल का जो कारोबार है वो भले लॉस में हो, लेकिन कंपनी आगे और दमदार प्रदर्शन करेगी और ये स्टॉक कमाल कर सकता है। तो क्या इस लेवल पे निवेश करना चाहिए या फिर इस स्टॉक में अभी निवेश के लिए हमें वेट करना चाहिए? क्या यहाँ से गिरावट की संभावना है या फिर यहाँ से जबरदस्त तेजी की संभावना है? तो सारी संभावनाओं को जानेंगे और क्या ये स्टॉक ऐसा है जो हमें बम्पर रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बाजार में बहुत ज़्यादा नरमी है, बाजार वीक है, उसके बावजूद भी भेल में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है और उसके पीछे वजह है बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज। पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 54.50 पर, 54.85 की इसने हाई बनाई है, लो 52.60 का, अभी 52.90 पे करीब 12 बजे के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 0.67% अप पर पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो BSE में अभी तक 24,72,000 का वॉल्यूम हो चुका है। सामने 10,34,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 41.86%। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन हो रहा है इसका, काफ़ी अच्छी डिलीवरी बेस काम हो रहा है। अगर हम NSE की बात करें तो 2,19,12,000 का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है और सामने 89,35,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 40.78%। तो शानदार डिलीवरी बेस काम हो रहा है, वैल्यूबल बाइंग हो रही है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज अभी 12 बजे के पहले ही 4 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। मतलब डेफिनेटली आज वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ोतरी करेगा और यहाँ पे इसके पीछे वजह यह है कि लोग खरीदारी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा शानदार ऑर्डर मिला है भेल को। अगर हम इसके प्रदर्शन की बात करें तो 26.75 52 वीक का लो है और 79.55 इसका 52 वीक का हाई है और ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है। यहाँ से फिर तेज़ी से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है और इसके पीछे जो वजह है कि बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है भेल को। तो जो भेल की तरफ से कहा गया है दोनों एक्सचेंज को कि उनको करीब 10,800 करोड़ रुपीज़ का न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, एक बम्पर ऑर्डर है। और ये जो 10,800 करोड़ रुपीज़ का जो ऑर्डर है, इसमें उनको टरबाइन आइसलैंड बना के देने 6 यूनिट जो करीब 700 मेगावाट के होंगे। और इस ऑर्डर के तहत इन्हें 4 जो बनाने टरबाइन जो वो गोरखपुर हरियाणा के लिए है और 2 यूनिट 700 मेगावाट के कर्नाटका के लिए है। और ये NPCIL की तरफ से उनको ऑर्डर मिला है और इसके लिए वो टरबाइन आइसलैंड बनाएंगे। तो शानदार इनकी ऑर्डर बुक है। और इससे पहले उनको ऑलरेडी जुलाई महीने में ही NPCIL की तरफ से 1,405 करोड़ रुपीज़ के अलग से एक ऑर्डर मिला था, जिसमें उनको 12 स्टीम जनरेटर बना के देने हैं और वो है जो फ्लीट मोड प्रोक्यूरमेंट प्रोग्राम के तहत इन्होंने ऑर्डर अपना लिया है। तो लगातार इनकी ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है और इसकी वजह से इनके कारोबार में वृद्धि हमें देखने को मिल सकती है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि टोटल इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम बन रहा है उसमें करीब 75% की रिक्वायरमेंट अकेली भेल पूरा कर रही है। तो एक बहुत बड़े सप्लायर है टरबाइन और जनरेटर बनाने के लिए। जो ऐसे जो भी बड़ी हैवी मशीनरी बन रही है वो भेल के सिवा बन ही नहीं सकती और इसी वजह से यह कंपनी आगे भी भले लॉस में होने के बावजूद भी इसका कारोबार आगे बढ़ता रहेगा। और ये जो कारोबार इसमें सिर्फ
भेल न्यूक्लियर प्रोग्राम ही नहीं बनाती, बाकी रेलवे के लिए, हाईवेज़ के लिए और भी जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरी लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जितने बड़े ट्रांसफार्मर्स वगैरह बन रहे हैं वो सारे के सारे निर्माण भेल के द्वारा किए जा रहे हैं। और इसी वजह से जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ पर भी मशीनरी का सेटअप भेल के द्वारा किया जाता है और इस वजह से भेल का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्ज्वल है। इस लेवल पर अगर आप खरीदारी करते हो तो बहुत जल्द आपको जैकपॉट लग सकता है। यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बन रही है और इसलिए आपको इसमें निवेश करना ही चाहिए। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो उससे एक बात समझ में आ रही है कि बड़े बड़े निवेश फंड हाउस भी इसमें निवेश कर रहे हैं। अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे जब सरकार की जो होल्डिंग है करीब 63.17% की होल्डिंग है, जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। कोई भी शेयर इनके गिरवी नहीं है, जो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। एफआई की बात करें तो उनका निवेश शानदार तरीके से लगातार बढ़ रहा है। दिसंबर में 4.34% की होल्डिंग थी, मार्च में बढ़ा के 4.47% कर ली होल्डिंग और जून क्वार्टर आते थे उसको होल्डिंग को बढ़ा के 4.67% कर ली। तो क्वार्टर दर क्वार्टर आप देख रहे हो कि इसकी एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है और एफआई इस बाजार की नब्ज को अच्छे से पहचानते हैं, उनको पता है कि कौन सा शेयर दौड़ने वाला है और जिस तरह से एफआई का निवेश बढ़ रहा है उससे लग रहा है कि स्टॉक बहुत जल्द बड़ा कमाल करेगा। अगर डीआई की बात करें तो उनकी होल्डिंग भी अच्छी खासी है, 13.51% की होल्डिंग दिसंबर में थी, कुछ कम किया उन्होंने मार्च में 12.50% किया और जून क्वार्टर में कुछ और कम किया 12.40% किया। तो कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं डीआई की तरफ से, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी होल्डिंग बनी हुई है डीआई की। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उन्होंने भी कुछ अपना प्रॉफिट बुक किया है, 2.21% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 1.33% की होल्डिंग की और जून क्वार्टर में 1.21% की होल्डिंग की। तो कुछ होल्डिंग कम हुई है म्यूचुअल फंड की भी, लेकिन अभी भी बहुत सारी होल्डिंग बची हुई है। अदर्स की बात करें तो 18.98% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 19.86% की होल्डिंग मार्च में की और जून क्वार्टर में 19.76 की होल्डिंग की। तो यहाँ पे होल्डिंग कम हुई है अदर्स पब्लिक की, लेकिन बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इसमें निवेश कर रहे हैं और इसी से लग रहा है कि स्टॉक बहुत जल्द यहाँ से दौड़ेगा और ये 3 डिजिट में जा सकता है 1 साल के अंदर ही। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए, सेफ इन्वेस्टमेंट भी है और आपके निवेश में आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की तो यूटीआई आर्बिट्रेज ने इसमें 9.23 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.16% की होल्डिंग ली हुई है। आईसीआईसी प्रू इक्विटी आर्बिट्रेज ने इसमें 8.17 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 0.05% की होल्डिंग ली हुई है। साथ में एल&टी आर्बिट्रेज ने करीब 17.78% का निवेश किया है और 0.31% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी आर्बिट्रेज ने इसमें 10.23 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.12% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी आर्बिट्रेज होलसेल ने इसमें 10.23 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.12% की होल्डिंग ली है। साथ में एडलवाइज आर्बिट्रेज ने इसमें 20.02 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 0.31% की होल्डिंग ली हुई है। साथ में एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ने इसमें 18.25 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है और करीब 0.67% की होल्डिंग ली हुई है। साथ में कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज ने इसमें 58.69% का निवेश करके 0.24% की होल्डिंग ली हुई है। निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज ने करीब 54.95 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है और 0.43% की होल्डिंग ली हुई है। तो इस तरह से बहुत सारे बड़े बड़े फंड हाउस इसमें निवेश कर रहे हैं और इसीलिए मौका है इसमें निवेश का। ऊपर से एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा बन रहा है, स्टॉक बिल्कुल ओवरबॉट जोन में नहीं है, इसके ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, एएसएम जीएसएम की लिस्ट में ये शामिल नहीं है और जो प्रदर्शन जून महीने का बहुत ही शानदार है। अगर हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करें तो रेवेन्यू 2.9 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रहा है, तो वहाँ पर 45.73% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिल रही है। नेट इनकम माइनस 447.48 करोड़ रुपीज़ की रही है, तो वहाँ पर भी 49.88% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सुधार देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो माइनस 15.42% रहा, तो 65.62% की यहाँ पर भी हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। अगर हम इसके कारोबार की और इसके रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर 1 के रिजल्ट में कंपनी की टोटल इनकम 2966.77 करोड़ रुपीज़ की रही है, जो मार्च क्वार्टर से डाउन है 59.05% की। मार्च क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 7245.16 करोड़ रुपीज़ थी, परंतु 42.19% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 2086.43 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया वो है माइनस 456.38 करोड़ रुपीज़ का। तो अभी फिलहाल 450 करोड़ के आसपास लॉस है, परंतु प्रदर्शन अच्छा हो रहा है, ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है, स्टॉक बहुत ज़्यादा कमाल कर सकता है। अभी फिलहाल इसने अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, परंतु ये आगे दौड़ने को तैयार हो चुका है। अगर हम इसके कम्युनिटी फोरम की बात करें तो कम्युनिटी सेंटीमेंट के माध्यम से 78% बाई की कॉल है, 22% सेल की कॉल है, यानी करीब 100 में से 78% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं।
और हम इसके शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो यहाँ से स्टॉक अगर स्लिप होता है तो 51.73 फर्स्ट सपोर्ट है, वहाँ से स्टॉक और स्लिप होगा तो फिर 50.92 तक जा सकता है और थर्ड सपोर्ट 49.68 का है। तो अभी फिलहाल 50 के नीचे जाने की इसकी संभावना बहुत कम है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 53.78 फर्स्ट टारगेट है, 55.02 सेकंड टारगेट है और 55.83 इसका थर्ड टारगेट है। तो 55 के ऊपर जा सकता है शॉर्ट टर्म में और इसमें आप 1 साल के बस निवेश कर लीजिए, ये स्टॉक डेफिनेटली यहाँ से डबल हो जाएगा। और अगर आपका नज़रिया 5 साल का है तो इस बार यही स्टॉक कमाल करेगा और ये 500 तक भी जा सकता है, क्योंकि अब इसका जो कारोबार है वो लगातार अच्छा बन रहा है और यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई बड़ा स्टेप भी उठाया जा सकता है और उसका ये नतीजा होगा कि स्टॉक में ज़बरदस्त हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा और यहाँ से बड़ी तेज़ी बनेगी और ये समझ लो एक तरह से शेयर होल्डर के लिए ये जैकपॉट साबित हो सकता है इस समय अगर आप निवेश करते हो तो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।